है रतनसराय रेलवे स्टेशन के परिसर में और यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन है उसका ठहराव यहाँ पे हो सके। और यहाँ पे जो है ये जो रेलवे के पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हमारे स्थानीय बरौली के सीओ साहब भी मौजूद है। सर, धरना प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक हो रहा है? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं आज एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया है और जहां तक आप लोगों को भी जानकारी है कि यह धरना जो है 15/079/80 जो ट्रेन है उसके ठहराव के लिए बरौली की आम जनता के द्वारा किया गया है। और जहां तक सहयोग हम लोगों से होगा, मैं बरौली के जो भी जनता यहाँ धरना पे बैठी हुई है उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनका सहयोग किया जाएगा। उनके ज्ञापन को जहां भी आगे बढ़ाना होगा डीएम साहब, आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी जी सर, यहाँ पे जो फोर्स की संख्या है बहुत ज्यादा है और धरना वाले जितने हैं उतने फोर्स वाले हैं, तो बहुत से लोग यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो देखकर वापस चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई, कुछ यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और दूसरा ऐसा कोई बात नहीं है, डराने संबंधी ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो पाए, शांतिपूर्ण धरना हो, इसी को लेकर के हम लोग इसी को अंजाम देने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे जो स्थानीय सीओ साहब हैं इनका कहना है कि जो भी यहाँ पे फोर्स मौजूद है इस धरना को शांतिपूर्वक, हालांकि ये शांतिपूर्वक ही धरना जा रहा है, लेकिन अब ये रेलवे की जिम्मेवारी है कि कहीं कोई मान लीजिए कि उग्र आंदोलन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है। हालांकि जो ग्रामीण है वो कुछ अनायास ही डर रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा पुलिस है, कुछ FIR वगैरह हो जाएगा, तो ये ऐसी बात नहीं है जैसा कि हमारे सीओ साहब बता रहे हैं। और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है ये आप लोग देख रहे हैं कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्वक आप लोग देख सकते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी ठहराव के लिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जो इसके सक्रिय हैं ओम प्रकाश सिंह जी, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप खड़े हो जाएं, एक बार हम बातचीत कर लेते हैं आपसे। चलिए, जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे यहाँ के स्थानीय सीओ साहब हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और वो भी आप लोगों के सपोर्ट में ही है। बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें डीएम साहब को जो भी कहना होगा या रेल विभाग को हम कहेंगे ताकि यहाँ पे ठहराव। हम दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं जो लोग आए हैं, इस मुहिम में शामिल हुए हैं। और प्रशासन को भी तहे दिल से धन्यवाद है कि प्रशासन का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। दुख की बात यही है कि यहाँ मोतिहारी बेतिया तक के लोग, जामो, धर्मप्रसा, बड़हरिया, चारों तरफ के लोग आते थे। एक व्यापक क्षेत्र हुआ करता था। 6 जोड़ी ट्रेन यहाँ चलती थी और सवेरे 4 बजे भोर से लेके 12 बजे रात तक ये स्टेशन गुलजार में रहता था। लोगों का यहाँ तांता लगा रहता था। हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा 70-75 बीघा जमीन रेल को दिया गया। रतनसराय के गांव के लोगों की जमीन में ही रेल स्टेशन है और लोग स्वेच्छा से ये दान किए कि हम लोगों को सुविधा होगी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज इस रेल लाइन पे 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलने के बावजूद भी यहाँ ठहराव नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को तो कष्ट है ही, अगल बगल के लोगों का भी कष्ट है। यहाँ श्री आत्मानंद परमहंस जी की समाधि है, जहाँ पंजाब से लेके गुजरात, झारखंड और कलकत्ता, गुवाहाटी तक के लोग आते हैं उनके समाधि पे। यह एक तीर्थ स्थल का भी काम है। यहाँ नक्टो भवानी हमारी है, मखदूम साहब का मदरसा है, जो पर्वतीय, जो यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं और दूर दूर से लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ 2 मिनट दुर्भाग्य की किसी ट्रेन का ठहराव नहीं है, जिसके वजह से बहुत हम लोगों को कष्ट है। हम लोग सम्मानित लोग हैं, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। प्रशासन को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों के तरफ से रेल के हित में कोई काम नहीं होगा। हम लोग अपना सब धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट के लिए यहाँ ठहराव हो, ताकि दूर दराज के लोगों के साथ हमारे ग्रामीण लोगों को भी सुविधा हो। दुख की बात तो ये भी है कि ये ट्रेन छपरा से थावे तक जो रेल लाइन है उसमें गोपालगंज विधानसभा में भी रुकती है,
बैकुंठपुर विधानसभा में भी दोनों ट्रेनें रुकती हैं, मशरक विधानसभा में भी दोनों ट्रेनें रुकती हैं, मढ़ौरा विधानसभा में भी दोनों ट्रेनें रुकती हैं, और छपरा की तो पूछना ही नहीं है, छपरा तो सब ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन हमारा बरौली विधानसभा क्षेत्र, ये हम लोगों की दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ हमारे एक इसी विधानसभा को छांट दिया गया है, जिसके लिए हम लोगों को काफी दुख होता है। हम आग्रह करेंगे रेल मंत्रालय से लेके रेलवे प्रशासन तक की हम लोगों के बातों पर ध्यान दिया जाए और हमारी मांगों को पूर्ण करने का काम किया जाए। इसके लिए हम सभी प्रशासन के आभारी रहेंगे और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसा लोग मतलब आशंका जो रेल विभाग को है, इतना प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, ऐसा हम लोग के यहाँ से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब लोग समझदार लोग हैं और रेल हमारी अपनी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है। इस संपत्ति को हमको नुकसान करने का कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। प्रशासन हमारी बातों को मान ले, इसी के लिए हम लोग शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बार बार करेंगे ताकि प्रशासन हमारी बातों को मान ले। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि जो भी यहाँ पे प्रदर्शनकार जो धरना दिए हुए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना चल रहा है। आज दिन भर का 19 तारीख दिन भर आज धरना चलेगा। तो यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे एक बुजुर्ग है, महंत शाह जी है, और क्या चाचा बोली कोहरा कोहे के बा कि हमार बरौली के जन प्रतिनिधि चौका छक्का लगावत रहे, लेकिन उनको रतन सराय स्टेशन में भोर पड़ गए। दोसर कुछ नहीं है जी। मान ली ट्रेन तो रुकत नहीं है जी, ट्रेन नहीं खे रुकत, एक खातिर ना आंख बाना उनका कान बा। चौका छक्का लगई है, जात पात को के लोग वोट दी, यही वजह से। ना तो जहाँ के जन प्रतिनिधि ठीक बा वहाँ कहा नहीं खे रुको, बैकुंठपुर रोकता, गोपालगंज। चलिए, अब यहाँ के जो स्थानीय है, अब जो जन प्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय जन प्रतिनिधि, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से रोका जाए। वो लोग सरकार से मान लीजिए कि किसी न किसी तरह से करके अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अब वो लोग उन लोगों के विफल होने की वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो धरना पे आकर उतर चुके हैं। तो साहब